जन्माष्टमी का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी ने मनाया। अब जन्माष्टमी के बाद बारी आती है लाला की छठी की, क्योंकि जब हम अपने लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लाला की छठी भी ज़रूर मनाई जाती है। छठी पूजा के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी पूजा विधि होती है कि उसमें क्या क्या नई शुरुआत करी जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं। तो आज के वीडियो में वही बता रही हूँ। सबसे पहले की जाती है लाला की मालिश। उसके लिए समय हम चुनते हैं दोपहर के 11 या 12 बजे का, क्योंकि बच्चे को सुबह ही सुबह मालिश नहीं की जाती है। इसके लिए लिया है मैंने शुद्ध देसी घी। अब लाला को मैं गद्दे पर लिटा दे रही हूँ तकिया लगाकर, और हल्के हाथ से लाला के पूरे शरीर अंग पर मालिश करूँगी घी से धीरे धीरे। आपको कम से कम 5 मिनट तक लाला के शरीर अंग पर मालिश करनी है अच्छे से, जैसे हम अपने बच्चे की मालिश करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे मालिश करते हैं ना, हौले हौले, ताकि बच्चे का शरीर मजबूत बने, उसमें ताकत आए, ऊर्जा आए। तो उसी प्रकार हम अपने लाला की बाल रूप में सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। इस प्रकार से लाला की सेवा करते करते आप भजन भी गा सकते हैं, लाला को प्यार से मना भी सकते हैं, रिझा भी सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि छठी वाले दिन बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत की जाती है। लाला के जन्मोत्सव से जो विधियां जुड़ी हुई हैं, तो आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद मालिश करने के बाद हम लाला को स्नान कराते हैं दूध से। सबसे पहले दूध से, तो उसके लिए मैंने लिया है 1.25 किलो दूध। आप उतना दूध लीजिए जिसमें लाला को हम डुबकी लगा सकें, क्योंकि यदि आपके लाला बड़े हैं तो 1.25 किलो दूध में डुबकी नहीं लग पाएगी, तो ज़्यादा दूध ले लीजिएगा। मेरे लाला छोटे से हैं तो मैंने 1.25 किलो दूध लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करके हम लाला को डुबकी लगवाएंगे। तो देखिए, मैंने लाला को हाथ में ले लिया है। कोई भी वस्त्र आभूषण इस समय नहीं पहनाया है। पीछे गर्दन पर लाला के 2 उंगलियां अवश्य लगा लेनी है और आगे इस तरीके से पकड़ना है। अब डुबकी लगाते ही तुरंत बाहर निकालना है लाला को। देखिए, जल्दी से जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकाला, इस तरीके से 3 डुबकी लगवाई जाती हैं दूध में छठी वाले दिन। इस कार्य को जरूर करना है। अब ये दूध का हम क्या करें? इस दूध को आप अपने घर में खीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, किसी भी कार्य में ले सकते हैं, बस भगवान का भोग नहीं लगाना है। अब उसके बाद मैं भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। आप गंगा जल से भी करा सकते हैं। तो अब शुद्ध जल से स्नान कराकर अब मैं लाला को पहुँच रही हूँ, जिससे कि लाला जो गीले हो गए हैं जल्दी से सूख जाएं, क्योंकि इस समय बहुत छोटे से हैं हमारे लाला। भाव से, प्रेम से जब आप सोचेंगे ना तो आपको एकदम बाल रूप भगवान का दिखेगा। बहुत छोटे से लाला हैं। तो अब इस समय मैं लाला को पहुंचकर जल्दी से, ताकि मेरे लाला को सर्दी ना लग जाए, पोशाक पहना देती हूँ। अब मेरे लाला ने पोशाक पहन लिया और मैंने सिंहासन पर बैठा दिया है। अब उनको उनके श्री आभूषण पहनाऊँगी। सबसे पहले माला जी पहनाऊँगी, तो गले में माला जी पहनाती हूँ। बहुत छोटे से लाला हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी आभूषण ना पहनाएं, क्योंकि लाला इतना सहन नहीं कर पाएंगे। लाला के हाथ में नजरिया या कड़े पहनाए। मैं ये सोने के छोटे छोटे से कड़े हैं, वो लाला को पहना रही हूँ। आप नजरिया बनी हुई भी मिलती हैं, वो भी लेकर लाला को पहना सकते हैं। उसके बाद लाला को मुकुट लगाइए, मोरपंख वाला, बंसी धराइए, और आप लाला को जो भी श्रृंगार कराना चाहते हो, जैसे बिंदी, तिलक होता है, कुंडल होते हैं, जो भी पहनाना चाहते हैं, पाजेब है, वो सारे श्रृंगार आप करा सकते हैं इस समय। लेकिन ध्यान रखिए कि लाला हमारा छोटा है, तो वस्त्र भी मुलायम हो और आभूषण भी बहुत ऐसे हों हल्के, जो कि लाला को चुभे नहीं, उन भारी ना हो, को उनको लाला को उठाने में दर्द हो। तो इस प्रकार से हम लाला को तैयार कर देंगे। और अब इसके बाद बारी आती है लाला के काजल लगाने की, तिलक लगाने की। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने चंदन ले लिया है और अब लगा रही हूँ मैं लाला को माथे पर तिलक, क्योंकि सबसे पहले लाला के श्रृंगार के बाद जरूरी है लाला का
पूजा करना। तो अब लाला का चंदन से तिलक कर रही हूँ। आप रोली से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास चंदन नहीं है तो गोपी चंदन, हरी चंदन, कोई सा भी चंदन प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं लाला पर फूल अर्पित करूँगी। फूल में आप पीले रंग के ही पुष्प आज के दिन अर्पित करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छठी वाले दिन पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। नहीं तो फिर आप कोई से भी फूल अर्पित कर सकते हैं। और लाला को जो वस्त्र भी पहनाए जाते हैं आज के दिन, आभूषण, वो नए पहनाए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप छठी मना रहे हैं तो लाला के लिए वस्त्र आभूषण आज के दिन नए रखें, पहले से ही तैयारी कर लें। लाला के लिए एक बंसी भी लेकर आएँ। अब एक मैंने घी का दीप प्रज्वलित कर लिया है, जिससे कि मैं काजल पारूंगी लाला के नेत्रों में लगाने के लिए। छठी वाले दिन जैसे हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके आँख में काजल लगाते हैं, बुआ काजल लगाती है ना, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अपने लल्ला के नेत्रों में काजल लगाएंगे हम दिए से पार कर। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक छोटी सी चम्मच। तो मैं अब चम्मच ले लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैं काजल कैसे बना रही हूँ लाला की आँखों में लगाने के लिए, और कहाँ कहाँ पर काजल लगाया जाता है ये भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने छोटा सा चांदी का चम्मच ले लिया है। आप कोई सी भी धातु का ले सकते हैं, अगर चांदी का हो तो बहुत अच्छा। तो मैंने चांदी का छोटा सा चम्मच लिया है। अब उसमें मैं लाला के लिए काजल पार रही हूँ। बहुत जल्दी पड़ जाता है, घी की लंबी बाती डालिएगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो मेरी दूसरा वीडियो है जो लाला की छठी का काजल कैसे बनाएं, आप उसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बस मेरा काजल बन के तैयार हो जाएगा और मैं लाला के नेत्रों में धराऊंगी। लाला को काजल बहुत प्रिय है, आपने सुना भी होगा भजन, तेरे नैन बड़े कजरारे। देखिए, क्योंकि भगवान के नेत्रों में काजल बहुत सुहाता है। अब काजल लग गया है, बन गया है। अब मैं काजल नेत्रों में लगाऊंगी। सबसे पहले गुनगुना गुनगुना ही लगाया जाता है, हाल की हाल बना हुआ, बस बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा एक पल रोकते हैं और फिर वो लगाने लायक हो जाता है। अब हम लाला के नेत्रों में काजल लगाएंगे दोनों में। उसके बाद लाला का मुकुट हटाकर लाला के मस्तक पर काजल लगाऊंगी, सिर पर, जिससे कि लाला को नज़र ना लगे। लाला का मुकुट उठा दिया है मैंने, अब लाला के मस्तक पर काजल लगा रही हूँ। देखिए, मुकुट हटाकर अब मैं लाला के सिर पर लगा दिया। अब मुकुट लगा दूंगी। उसके बाद लाला के दोनों कर कमलों में, हाथों में काजल लगाऊंगी, जिससे नज़र नहीं लगती है। क्योंकि पहली बार जब बच्चे को छठी के बाद हम निहारते हैं ना, तो बच्चे को नज़र लग जाती है हमारी खुद की। तो इसीलिए भगवान को काजल मस्तक पर और नेत्रों में, हाथों में और चरणों में ज़रूर लगाया जाता है। उसके बाद बारी आती है भोग लगाने की। तो भोग में मैंने बनाई है कढ़ी, चावल और फल रखे हैं, सेब, केला और बर्फ़ी रखी है और रखी है पकौड़ी। इस सब का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का भोग मुख्य रूप से लाला की छठी वाले दिन लगाना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेवा का पाक भी बना के रखा है और फल रखे हैं। इस प्रकार से हम लाला को भोग अर्पित करेंगे। कुछ देर भोग रख के हट जाएंगे और उसके बाद आकर हम इस भोग को उठा लेंगे। लाला को कहेंगे कि लाला आप भोग पाओ, आराम से एकांत में आप भोग पाओ। फिर हट जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में आकर भोग हटा लेते हैं। उसके बाद एक जो कार्य है सबसे ज़रूरी है, वो है लाला को आज के दिन बंसी धराई जाती है छठी वाले दिन, क्योंकि आज से ही लाला बंसी बजाना शुरू करते हैं। और बंसी आप कि लाला ने कोई सी भी ली हो, लेकिन बांस की बांसुरियाँ जरूर रखी जाती है। तो बांस की बांसुरी रखें लाला के सामने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले खुद ना बजा के देखें, लाला बजाएंगे ना तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बांसुरी का ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। तो इस प्रकार से ये बांसुरी अर्पित करी जाती है। और उसके बाद लाला की करी जाती है न्योछावर, क्योंकि दिया प्रज्वलित हो रहा है, आरती कर दी है मैंने और अब लाला की न्योछावर कर रहे हैं। और ये पैसे आप मंदिर में भी रख के आ सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं न्योछावर के पैसे, या इनका कोई भोग प्रसाद लेके आप बच्चों में बांट सकते हैं। अभी वहाँ पर इस चौकी पर रखे रहने दीजिए। बाद में शाम के वक्त जब पूरी पूजा विधि हो जाए तब आप उठाकर इस रुपयों को आप कुछ भी कार्य में लगा सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है लाला को झूला झुलाने की।
जब लाला की नौछावर हो जाए, आरती हो जाए, भोग हो जाए, तो अंत में लाला को झूला झुलाया जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा।